हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम लोग कैसे जन्म लेते हैं? हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं और जैसा हमने कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। और जीवन के अंत तक में हमको मालूम चलने लगता है कि हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी शक्ल वैसी बनती चली जाती है। लेकिन भगवान जो है वो कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, तो उनको कोई कर्म बंधन नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से जिस भी योनि में उनको इच्छा होती है वहाँ वो अवतार लेते हैं, जैसी ज़रूरत होती है। जैसे नरसिंह अवतार उन्होंने लिया, ये उस समय की ज़रूरत थी कि न इंसान, न जानवर, न घर के अंदर न घर के बाहर, इस तरह का वरदान मांगा गया था। तो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए उनको वैसे शरीर में जन्म लेना पड़ा। हयग्रीव ने वेद चुरा लिए, तो हयग्रीव से लड़ने के लिए उनको जो है वो घोड़े का अवतार लेना पड़ा। मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र मंथन के समय उनको कश्यप अवतार लेना पड़ा। तो उनके जितने भी अवतार हुए हैं उसका कोई ना कोई कारण है। उनको किसी कर्म बंधन में फंस करके ये अवतार नहीं लेना पड़ता है। और जो ये चीज़ समझ जाता है, जो ये भक्त ये समझ जाता है कि भगवान जो है उनके जो भी अवतार हैं वो दिव्य हैं, तो इस जन्म के अंत में जब वो शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। सबसे पहले तो हमको भगवान मानने में ही हमको तकलीफ हो रही है। हम तो भगवान को भगवान ही नहीं मानना चाहते। तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद द्वारा। 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनकी अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तन्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। अब ये लोग क्या बोलते हैं? भगवान की ज्योत से ज्योत में मिल जाएंगे। मतलब अब आप सोच के देखो, एक कमरे के अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली एक रोशनी है और आप वहाँ पे लुप्त हो गए। आप भले वो कितनी भी सुख सुविधाजनक हो, आप वहाँ पे कितने दिन आप रह सकते हो? अब बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। मतलब हम लोग जो है बिना संगति के रह नहीं सकते।
हमको आपस में बात करने को चाहिए, हमको आपस में मिलने को चाहिए। तो हम क्या होगा, अगर हम एक कमरे में बंद कर दिए गए, सारी सुख सुविधा दे दी गई, हम वहाँ पे हम थक जाएंगे और वहाँ से हम बाहर निकल आएंगे। तो ये योगी लोग जो हैं, जो ये मेडिटेशन करते हैं, वो चाहते क्या हैं? ब्रह्मलीन। तो ये ब्रह्मलीन, तो ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, लेकिन वहाँ से वो बाहर निकल आएंगे और फिर से जन्म ले लेंगे। तो ये जो है ये परफेक्ट नहीं है, तो ये परमानेंट इलाज नहीं है। किंतु भगवान के शरीर में दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पे भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौटकर आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में ऐसा बताया गया है कि भगवान के अनेकानेक रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्य भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वान तथा ज्ञानियों के लिए आज्ञा है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। वे वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है कि शुष्क चिंतन में भगवान यही गवाता व मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से भक्ति लाभ कर सकता है। अब भक्त भगवान से कैसे जुड़ना चाहता है? अलग अलग रसों में। भाई वैसे तो हम सब भगवान के दास हैं। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, एकले ईश्वर कृष्ण बाकी सब भृत्य। मतलब भगवान एक ही ईश्वर है, बाकी सब उनके नौकर हैं। लेकिन अब भगवान को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो अपने ही नौकरों के साथ में जैसा वो उनकी प्रोपेंसिटी होती है, जैसे उनके जो भक्त हैं उनकी इच्छा होती है कि भाई मैं भगवान का सखा बन जाऊं, मैं उनके साथ में खेलूं, तो भगवान बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे सखा बन जाओ। तो अर्जुन, उद्धव, ग्वाल बाल सखा, तो इस तरह से भगवान के सखा बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो भगवान को जो है अपना बच्चा समझता हूँ। भगवान बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी माता, रोहिणी माता, आप कौशल्या, आप मेरे माता पिता बन जाओ। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं भगवान की प्रेमिका बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप भगवान की प्रेमिका बन जाओ। तो भक्त लोगों को भगवान से रिश्ता जोड़ना बहुत इजी है, जबकि ये जो योगी लोग हैं वो भगवान से रिश्ता जोड़ ही नहीं सकते। वो जो है वो ज्योति के ऊपर केंद्रित होना चाहते हैं, जिसके ऊपर ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन जो कि इतना इंटेलिजेंट आदमी है, वो ये बोलता है, बोले कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो अपने बाणों से एक ऐसा कमरा बना सकता हूँ जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन आप मेरे को बोले कि आप स्थिर रूप से बैठ करके जो है एक जगह पे ध्यान करो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये जो निराकारवादी जो हैं, ये लोग यही निराकार के अंदर लगे रहते हैं, और साकारवादी हम लोग जो भक्त लोग हैं, हम लोग बड़े आसानी से इस भव बंधन से पार हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग सुगम है। दोनों मार्ग ठीक है, दोनों मार्ग से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, कांटों भरा है।
उसके अंदर हम खो जाएंगे बीच में रास्ते में। लेकिन भक्ति का मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। अर्थ यही है कि जो कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वो अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से ही चाट कर भगवद गीता की विद्वतापूर्ण संसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अभी आप जब तक एक मधु पात्र बॉटल को आप बाहर से चाटते रहोगे तो क्या आपको उस शहद का टेस्ट मालूम पड़ेगा? आप टेस्ट कर पाओगे? नहीं। आप बॉटल खोलोगे, उस शहद को उंगली डाल के निकाल के चाटोगे, तभी आपको उस शहद का टेस्ट मालूम पड़ेगा। तो भगवान से संबंध आप स्थापित करोगे, आप भक्त बन करके भगवान से संबंध स्थापित करोगे, तभी आप उसकी स्वीटनेस समझ में आएगी। आप बाहर से बॉटल को चाटते रहोगे तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं टेस्ट मालूम पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और सिद्धि को प्राप्त करने का यही उपाय है। तो यही एकमात्र उपाय है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। अनुवाद। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों को मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो हमको अपने ये जितने भी ये जो विकार हैं, भय, क्रोध, आसक्ति, इनसे मुक्त होना पड़ेगा और पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकते। तो इसको आप जो है भगवान से जोड़ दो। आप अपनी जो है आसक्ति भगवान से लगाओ। आप अपना क्रोध जो है भगवान के सेवा में काम में लो। अभी कोई पूछे कि क्रोध भगवान की सेवा में कैसे काम में लो? हनुमान जी ने लिया। हनुमान जी को क्रोध आया, उन्होंने पूरी लंका जला डाली भगवान की सेवा में, क्रोध के कारण, क्रोध से। तो आदमी को चाहिए, जीव को चाहिए कि वह अपने आप को भगवान से जोड़े और इसी तरह से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वह भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो ये सब लोग बाग ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। वो बोलते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है। हाँ ठीक, आप ठीक बोल रहे हो, भगवान निर्गुण है, मतलब उनका जो शरीर है वो हमारे जैसे पंचभूतों का नहीं बना हुआ है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। उनका शरीर चिन्मय है, उनका शरीर सच्चित आनंद है। तो हमको ये हम भक्त लोग क्या समझते हैं? भगवान को 3 रूपों में समझते हैं। जैसे हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि परमात्मा, भगवान और भगवान सर्वव्यापी हैं। तो हम जो है भगवान को
भक्त लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं, जबकि ये निराकारवादी उनको समझ ही नहीं सकते। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप परमात्मा है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थों से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वह पुनः व्यक्ति बनने में भयभीत हो उठते हैं। फलत वह निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने से समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की कितनी लहरें होती है, उसमें बुलबुले होते हैं, वो जब बुलबुले फूटते हैं तो वो समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं भाई हम तो भगवान में ही लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने भगवद गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में पहले ही बोल चुके हैं, न कोई ऐसा समय था जब आप लोग नहीं थे, मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब हम लोग शाश्वत रहेंगे। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम लोग अविनाशी हैं। हम लोगों का नाश कभी नहीं होने वाला इस जीव का। तो जब चीज़ नहीं होने वाला, हम उसके बारे में हम बात करके और उसके बारे में हम सोच करके हम बोलते नहीं नहीं, इस सबको नकार देते हैं। तो ये गलती है। ये जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतनों की विधिवत विसंगति से परेशान होकर के वे ऊब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कृष्ण जैसा कुछ नहीं है। मतलब बार बार अगर तुमको कोई चालान काटे, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो गाड़ी का, एक दिन के अंदर 4 बार आपका चालान कट गया, तो आप क्या करोगे? डर करके हम गाड़ी घर पे ला करके पार्क कर दिया, हम गाड़ी ही नहीं निकालेंगे। ये कोई बात हुई? अरे आप सावधानी बरतो। आपने जो रूल तोड़ा है उस रूल से आप बचो, आप सावधानी से चलाओ। क्यों आपने एक्सीडेंट किया, आप उसके कारण के बारे में सोचो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि भाई हम गाड़ी चलाना ही छोड़ देंगे। तो ये गलत है। ये अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तुओं का सहारा लेते हैं और इससे मति भ्रमित को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो ऐसे लोग जो है भ्रमित होकर के क्या करते हैं, मादक वस्तुओं का सहारा लेते हैं और नशे के अंदर दम मारो दम मिट जाए गम, ये और अपने आप का पतन कर लेते हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति से तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा। आध्यात्मिक साकार रूप से भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। अब भक्ति के 9 स्टेजेस हैं। अब वो क्या हैं? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहले हमको थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के अंदर। हम पहले तो ये माने कि भगवान हैं, भगवान के ऊपर श्रद्धा है। तो श्रद्धा होगी तो हम क्या करेंगे? हम साधुओं का संग करेंगे। साधुओं का संग करेंगे तो क्या होगा? तथा भजन क्रिया। साधु जो है वो भजन करते हैं, हमको भी वो सिखाएंगे कि भजन करो। तो ये स्टेजेस हैं भक्ति के। तथा अनर्थ निवर्ति। तो जब हम भजन करेंगे तो हमारे अंदर जो अनर्थ है
जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे जो अनर्थ हैं वो मिटते चले जाएंगे। राग द्वेष ये सब मिटते चले जाएंगे, अनर्थ नहीं बढ़ते। फिर क्या होगा? भगवान के अंदर निष्ठा आएगी कि हम जो है परम निष्ठ भगवान, हमारी पहले जो श्रद्धा थी वो जैसे एक कमल के दल के ऊपर पानी की बूंद डाल दो तो कैसे हिलती रहती है, लेकिन वो हल्की श्रद्धा है। निष्ठा क्या है? एकदम दृढ़ श्रद्धा। तो जब हम भजन क्रिया करते हैं तब हमारे को निष्ठा आती है। फिर क्या होता है? भगवान के अंदर रुचि आने लग जाती है। ये अगला स्टेज है। उसके बाद में फिर आसक्ति हो जाती है भगवान से। नहीं, मेरे को तो भगवान का दर्शन करना ही है, रोज़ मेरे को तो भगवद गीता पढ़ना ही है, रोज़ भगवद गीता सुनना ही है, भगवान के दर्शन रोज़ करना, मेरे को तो रोज़ भोग लगा करके ही भगवान का प्रसाद पाना है। तो आसक्ति, जो भगवान को पसंद नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे, जो भगवान को पसंद है वही काम हम करेंगे। आसक्ति। और इसके बाद में क्या होता है? भाव। भगवान के लिए भाव आने लगता है। भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे पति हैं, ये भाव आने लगता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल हुआ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ सहजिया है। आर्टिफिशियल हुआ तो ये स्वतः ही अंदर से आएगा आपको। जब आप भक्ति करोगे, दृढ़ भक्ति करोगे, तो अंदर से स्वतः ही ये भाव आएगा कि आपका जो स्वरूप है, भगवान के साथ में आपका जो स्वरूप है वो सिद्ध होएगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये एक विज्ञान है। इतना इजी नहीं है कि भाई आप चीपली आप सोचने लग जाओ सपने में कि भाई मैं भगवान का पिता हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ। नहीं, ये जो है ये भक्ति के अंदर धीरे धीरे जब आपकी निष्ठा होएगी तब जा कर के ये उदय होता है। और फिर भाव के बाद में क्या होता है? भगवान से प्रेम हो जाएगा। यही हमारा असली गोल है, प्रेम, कृष्ण प्रेम। यही असली हमारा आखिरी ठिकाना है कि भाई हमको कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक। यही हमारा प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इसमें मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर के नवदीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वो समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है और भाव में अथवा भगवत प्रेम में प्रथम सोपान का परिपक्वता होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्त की मदद मनस्थिति से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद को उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवत धाम की प्राप्ति होने का यही एक तरीका है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।